आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ पोजेसिव। पोजेसिव में हम लोग पोजेसिव ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर पोजेसिव ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर पोजेसिव ऑफ नाउन पढ़ेंगे। जैसे कि जब आप पोजेसिव ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप पढ़ेंगे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, मतलब इनके ये सब मीनिंग निकलेंगे। और जब हम लोग पोजेसिव ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका मीनिंग यही निकलेगा, लेकिन ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यह मेरी पुस्तक है, तो वहां पर हो जाएगा ये पुस्तकें मेरी हैं। दोनों में डिफरेंस समझेंगे और पोजेसिव ऑफ जो नाउन होगा उसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि वो एक ट्रांसलेशन की कड़ी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और ये तीनों के क्रम में जब हम लोग पढ़ते रहेंगे तो इसके पहले की जो क्लास है यूज ऑफ इज, एम आर, वॉज, वर, शैल बी और विल बी, दिस दैट, दिस दोज आपको क्लियर होना चाहिए, तभी तो आपको आगे आने वाली क्लासेस समझ में आएंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर दिस दैट दिस दोज का भी यूज है, इज, एम आर, वॉज, वर का यूज है, विल बी, शैल बी का यूज भी मिलेगा। तो अगर आप वो पता ही नहीं होगा तो आप यहाँ पर कैसे अनुमान लगा पाएंगे कि वहां पर विल बी कैसे आ गया, इज कैसे आ गया, दिस कैसे आ गया। तो इसके लिए आपको पहले की क्लासेस को देखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग बात किसकी करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव की। तो इस ट्रांसलेशन को करते समय हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना है मेरी, तुम्हारा, मेरी, उसकी, उन लोगों का, तुम्हारी। तो इस तरीके से इन वर्ड्स पर ही फोकस करेंगे। तो दिस दैट दिस दोज मैं यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ, ना तो कोई यूजेस, क्योंकि इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा है हम ये मान के चलते हैं कि पहले की क्लासेस आपने देखा है और तभी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। माई का मतलब क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे, मेरा पुस्तक, मेरी पुस्तक, मेरे पुस्तकें। उसी तरीके से आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों की, हम लोगों का, हम लोगों के, ऐसे जितने भी वर्ड्स होंगे सबका मतलब होगा आवर। क्लियर। योर मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के। इसके अलावा हिज, उसका, उसकी, उसके, ये होता है मेल के लिए। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो मेल है तो आप उसके जगह पे यूज करेंगे हिज, लेकिन उसका, उसकी, उसके अगर ये फीमेल है तो आप उसकी जगह पे यूज करेंगे हर। उसी में उन लोगों का, उन लोगों के, उन लोगों की, यहां पर जब ऐसे वर्ड्स आएंगे तो इसके लिए आप यूज करेंगे दियर। इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, जब ये आएंगे और न्यूटर होगा, निर्जीव होगा, तब आपको यूज करना होगा इट्स। तो ये वर्ड्स हैं और ये उनकी मीनिंग है और आपको ट्रांसलेशन में ये हेल्प करेंगे। जैसे समझिए, यहां पर लिखा हुआ है यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यह को, दिस, और इसके बाद पीछे से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हो जाएगा दिस के साथ क्या आता है, इज। अब बचा यह मेरी पुस्तकें हैं, तो यहां पर क्या है, मेरी, क्या है, मेरी। मेरी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेरी के लिए यूज करते हैं माई, तो पहले लिखेंगे माई। अब ये क्या है, बुक, तो आप लिखेंगे बुक। यह मेरी पुस्तकें हैं तो आप, यह मेरी पुस्तक है ना, ये गलती लिखा हुआ है, यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक हो जाएगा। क्लियर है। आगे है वह तुम्हारा कुत्ता है, दैट के साथ यूज होता है किसका, तो कहेंगे इज का। अब यहां पर है तुम्हारा, तुम्हारा के लिए क्या यूज होता है, तुम्हारा के लिए यूज होता है योर, तो आप कहेंगे योर, क्या यूज हो जाएगा, योर। और योर का किसके साथ है, डॉग के साथ। तो यहां से आपको एक चीज दिखेगा क्या, कि जब भी माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, जब भी ये आएंगे तो ये कभी अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ कोई ना कोई एक नाउन जरूर आएगा। क्या आएगा, एक नाउन हमेशा आएगा। अगर कहा जाए उसका, तो सिर्फ उसका का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसका घर, उसकी किताब, है ना, उन लोगों के गांव, तुम्हारे पिताजी, तुम लोगों के पिताजी, तो ऐसे एक नाउन एक्स्ट्रा में जरूर जुड़ेगा। तो आप सिर्फ माई लिखकर छोड़ देंगे किसी सेंटेंस में तो वो गलत हो जाएगा। अगर ये कहा जाए यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक,
वह तुम्हारा कुत्ता है, दैट इज योर डॉग। अगर हम यहाँ पे कुत्ता को हटा दें, वह तुम्हारा है, तो आप अगर इतना लिख दिए कि दैट इज योर, तो गलत हो जाएगा। दैट इज योर, योर, माई, हिज, हर कभी भी अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा। या तो आप इस केस में योर्स करेंगे, जो कि इसके बाद पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए माई आया है तो एक बुक आया है, नाउन, योर आया है तो यहाँ पर भी एक नाउन आया है। आगे देखते हैं, ये के लिए हम लोग यूज करते हैं दीज, ये के लिए क्या यूज करते हैं, दीज। और दीज के साथ है के सेंस में क्या आता है, आर, क्या आता है, आर। अब ये है दीज आर पुस्तकें और मेरी, ये पुस्तकें मेरी हैं, तो दीज आर मेरी के लिए क्या यूज करेंगे, माई। मेरी के लिए क्या यूज होता है, मेरी के लिए माई होता है। यहाँ पर देखिए आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, बुक्स, क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। देखिए ये क्यों बुक्स हो रहा है, क्यों ये आर है, क्यों ये दीज लिखा गया, ये पहले हमने चर्चा कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ माई, योर, इन्हीं सब पे रहेगा। यह मतलब दिस, है का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इज। उसकी, देखिए उसकी के लिए हम लोग क्या यूज करें, उसकी के लिए यहां पर उसकी है, यहां पर भी उसकी है, इन दोनों में से हिज का यूज करें या हर का यूज करें। तो यहां पर तो क्लियर हो नहीं पा रहा है कि ये किसकी गाय है, बस इतना लिखा गया है उसकी। ये तो हिज का भी हो सकता है और हर का भी हो सकता है, तो मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिज काऊ लिखें या हर काऊ लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हिज लिखेंगे, हिज काऊ, तो भी सही हो जाएगा, हर काऊ लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, जब ये क्लियर ना हो पाए कि वो मेल का है या फीमेल का, उस कंडीशन में। नेक्स्ट है, वह उन लोगों का गांव है, वह मतलब दैट, वह का मतलब क्या हो जाएगा, दैट। दैट के साथ क्या यूज करेंगे, इज। दैट का मतलब वह, है का मतलब इज। अब क्या है, उन लोगों का। अब देखिए उन लोगों का, उन लोगों की कहां पर है, ये रहा, उन लोगों का। उन लोगों का के लिए दियर का यूज करते हैं, तो यहां पर यूज करेंगे दियर, THEIR, क्या हो जाएगा, दियर। तो दियर क्या है, विलेज, क्या हो जाएगा, विलेज हो जाएगा। बस इतना सिंपल है और आपको इतना ही करना है। वह तुम्हारी बहन है, वह के लिए क्या कहेंगे, सी। सेंटेंस से ही पता चल जाएगा ये ही है या सी, क्योंकि वो बहन है। अब यहाँ पे देखिए तुम्हारी, अच्छा सी के साथ क्या यूज करेंगे, इज। अब यहाँ पे सी का भी यूज कर सकते हैं और दैट का भी यूज कर सकते हैं। तो सी या दैट दोनों के साथ यूज करेंगे इज, क्योंकि है के लिए तो इज आएगा। अब बात यह है कि तुम्हारी के लिए हम लोग क्या यूज करें, तुम्हारी के लिए क्या यूज होता है, तुम्हारी के लिए ये तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी, योर, क्या करेंगे, योर। तो यहां पे लिखेंगे योर। क्या है, सिस्टर, है सिस्टर। सी इज योर सिस्टर या दैट इज योर सिस्टर, तो वह तुम्हारी बहन है। हमने पहले ही बता रखा है कि कब सी का यूज करेंगे, कब दैट का यूज करेंगे, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। बस ये समझिए कि तुम्हारी के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, योर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखेंगे, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा और भी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, या तो फिर मैं यहीं पर एग्जांपल लिख देता हूं, क्योंकि अगर आपके ये सामने रहेगा तो आपको सॉल्व करने में और समझने में आसानी पड़ेगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स को हल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ राम मेरा भाई है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, राम। सबसे पहले आप लिखेंगे राम, राम के साथ क्या लिखेंगे, इज। राम के साथ क्या हो जाएगा, इज। राम मेरा भाई है, राम हो गया, है हो गया, मेरा भाई, मेरा के लिए क्या यूज करते हैं, माई यूज करते हैं, तो माई यूज करेंगे। भाई के लिए क्या होगा, ब्रदर। देखिए कितना आसान है, मेरा के लिए आपने माई का यूज किया। यहां पर भी वही है, मेरा भाई स्टार्ट है, तो मेरा के लिए क्या यूज होता है, तो आप कहेंगे मेरा के लिए माई होता है, भाई के लिए ब्रदर हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे है के लिए इज, और डॉक्टर के लिए आप लिखेंगे अ डॉक्टर। बस इतना ही काम करना है। आगे देखिए, उसके मित्रगण, उसके, उसके किसके लिए है, उसके मित्रगण, हिज, तो यहाँ पे लिखेंगे हिज, है ना। उसके मित्रगण खिलाड़ी हैं, आप यहाँ पे हर का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पहले हमने जो एग्जांपल बताया उसमें आपको समझ में आया होगा कब हिज करेंगे कब हर। तो हिज और हर जब क्लियर नहीं है तो आप के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि आप हिज का यूज करेंगे उसके के लिए कि हर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे हिज का यूज कर दे रहे हैं, तो हिज का मतलब क्या हो गया, उसके,
मित्रगण मतलब फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो जाएगा, क्योंकि मित्रगण का मतलब प्लूरल में एक से अधिक मित्रगण हैं। तो है के लिए अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा आर। खिलाड़ी के लिए क्या हो जाएगा, प्लेयर, लेकिन ध्यान रखेंगे ये प्लेयर्स हो जाएगा क्योंकि उसके मित्र एक से अधिक हैं, तो खिलाड़ी भी एक से अधिक होगा। यहां पर ध्यान रखना है कि हिज है, हिज फ्रेंड्स, हिज के साथ सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नाउन माई के साथ आया है, आवर के साथ है, योर के साथ है, हिज के साथ है, हर के साथ है, दियर के साथ है, इट्स के साथ है। ये नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन आते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे माई ब्रदर हो चाहे माई ब्रदर्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिज फ्रेंड्स हो चाहे हिज फ्रेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे है तुम्हारा दोस्त। तुम्हारा के लिए क्या यूज होता है, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे के लिए योर का यूज होता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले योर। फ्रेंड के लिए क्या है, दोस्त के लिए क्या है, फ्रेंड। सिंगुलर है तो यहाँ पे है तो है के लिए इज। क्या है, मेरा दोस्त, मेरा के लिए क्या यूज करते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा के लिए माई होता है, दोस्त के लिए फ्रेंड होता है। बस इतना ही आसान है, आपको बस समझना है, समझने की देर है, जिस दिन समझ जाएंगे आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा। राम मेरा दोस्त था, सबसे पहले राम लिखेंगे, था के लिए आप वॉज लिखेंगे, मेरा के लिए माई लिखेंगे, दोस्त के लिए फ्रेंड लिखेंगे। देखिए बन गया सेंटेंस, बस इतना ही करना है। उसके भाई लोग तुम्हारे दोस्त थे, उसके भाई लोग, उसके भाई लोग मतलब भाई लोग, भाई लोग का मतलब दोनों नहीं, उसके भाई लोग, एक से अधिक भाई है वहां पे, ये प्लूरल है, तो उसके के लिए क्या यूज करें। अब यहाँ पे हर या ही जो मन है वो कर लीजिए। उसके भाई लोग तुम्हारे दोस्त थे, तो इसका मतलब उसके के लिए आप यहाँ पे हिज का यूज कर लीजिए चाहे हर का। हिज ब्रदर्स, भाई लोग हैं मतलब एक से अधिक भाई हैं, तो हमने ब्रदर्स का यूज कर लिया। थे के लिए क्या यूज करेंगे, तो कहेंगे वर, WERE। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे, तुम्हारे के लिए क्या करेंगे, तुम्हारे के लिए योर, योर। दोस्त मतलब फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं करना है, फ्रेंड्स करना है, क्योंकि भाई लोग अधिक हैं, एक से ज्यादा हैं, तो दोस्त भी एक से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं इन सेंटेंसेस में। लिखा हुआ है तुम उसके दोस्त थे, तुम का मतलब क्या हो जाएगा, यू। थे के लिए हम लोग वर का यूज करेंगे। अब है उसके दोस्त, तुम उसके दोस्त थे, तो उसके के लिए हम लोग हिज का यूज करेंगे, है ना, तो आप यहाँ पे हिज का यूज कर लीजिए, फ्रेंड हो जाएगा। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके पति अनुपस्थित रहेंगे, उसके पति, उसके पति। अब देखिए ये जो उसके हैं ये 100% है कि फीमेल है, क्योंकि मेल का हस्बैंड थोड़ी होता है, फीमेल का हस्बैंड होता है, इसलिए उसके के लिए हम लोग यहाँ पर हर का यूज करेंगे। उसके पति हैं तो हर हस्बैंड, हर हस्बैंड। अच्छा सिंगुलर है, रहेंगे, रहेंगे होगा बनेंगे जब सेंटेंस में आते हैं तो हम लोग विल बी और शैल बी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे विल बी। अनुपस्थित का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। अनुपस्थित का मतलब क्या होता है, एब्सेंट होता है। हम लोग हमेशा आपके दोस्त रहेंगे, हम लोग मतलब वी। रहेंगे के लिए आता है वी के साथ शैल बी, वी शैल बी। अब यहां पे देखिए आपके दोस्त, आपके दोस्त, आपके के लिए क्या यूज होता है, इसमें कहीं पर भी आपको आपके दिख रहा है तो कहेंगे यही तो है। तुमसे तुम्हारा बनता है, आपसे आपका बनता है। देखिए बात को समझिए, तुमसे तुम्हारा बनता है, आपसे आपका बनता है। तो यहां पर जिस तरीके से आपने तुम लिखा है, आपने तुम्हारा, तो आपसे आपका, आपकी, आप लोगों का। ठीक है, ये दोनों जो है योर का ही है। आप किसी व्यक्ति को, अगले व्यक्ति को तुम भी कह सकते हो, अगले व्यक्ति को आप भी कह सकते हो, तो चाहे तुम हो चाहे आपका हो आपकी हो, तो इसके लिए भी योर का ही यूज करेंगे, इसलिए अब आएगा योर फ्रेंड। हम लोग हमेशा आपके दोस्त रहेंगे, हम लोग प्लूरल में है तो फ्रेंड्स हो जाएगा। अब एक वर्ड बच गया हमेशा, वी शैल ऑलवेज बी, वी शैल ऑलवेज बी योर फ्रेंड्स। ठीक है, लास्ट
उन लोगों का मुखिया, उन लोगों का कहाँ मिल रहा है, ये रहा, उन लोगों का मतलब दियर। तो आप पहले लिखेंगे उन लोगों का के लिए दियर। मुखिया मतलब क्या, लीडर। उन लोगों का मुखिया दियर लीडर। एक नेता था, वॉज अ लीडर। अच्छा, यहां पे नेता और मुखिया दोनों के लिए लीडर वर्ड का यूज होता है, लेकिन आप यहां पर जब आप लीडर का यूज कर दे रहे हैं तो यहां पर आप हेडमैन का यूज कर दीजिए, मुखिया। दियर हेडमैन वॉज अ लीडर, उन लोगों का जो मुखिया था वो एक नेता था। तो आपको यहां पर ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमको माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स का यूज करना है और किसके लिए यूज करना है। ठीक है। अब यहीं पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे निगेटिव सेंटेंस आएगा, अब इसमें इसका तो कोई निगेटिव बनेगा नहीं, सेंटेंस का निगेटिव होता है। जैसे ये है, राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई नहीं है। राम इज नॉट माई ब्रदर हो जाएगा, नॉट। तो निगेटिव सेंटेंस तो हमने इज एम आर में इज का पढ़ा है, वाज वर में वाज का पढ़ा है, दिस दैट दिस दोज में उसका पढ़ा हुआ है। तो इसका सेंटेंस में हमने निगेटिव सेंटेंस आपको नहीं बताया है, क्योंकि इसका इज एम आर वाज वर शैल बी विल बी में सब कुछ हो चुका है। यहां पर आपको बस इतना समझना था कि इन लोगों का जो हिंदी है अगर आपके ट्रांसलेशन में आ रहा है तो कैसे उसको फिट बैठाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। जब किसी भी सेंटेंस में अपना वर्ड आ जाए, अपना, जैसे मैं अपने घर में हूं तो अपना आया, हम लोग अपने घरों में हैं, अपना आया, तुम अपने घर में हो, राम अपने घर में है, सीता अपने घर में है, वे अपने खेतों में है ना, बच्चे अपने कक्षा में हैं। तो इस तरीके से जब अपना वर्ड आता है, अपना, अपनी, अपने, अपनों, तब हम लोगों को कौन सा इंग्लिश यूज करना है इसके लिए ये ध्यान से समझिए। देखिए, ये निर्भर करता है उसके सब्जेक्ट पर। जैसे यहां पर अपना का मीनिंग क्या होगा, ये सब्जेक्ट करेगा मैं पर, यहां पर अपना के लिए हम लोग पर निर्भर करेगा, यहां पर अपना के लिए तुम पर निर्भर करेगा, यहां पर अपना राम पर निर्भर करेगा, यहां पर अपना सीता के निर्भर करेगा, यहां पर अपना वे के अनुसार लगेगा। मतलब जब अपना आएगा तो अपने वर्ड का जो इंग्लिश होगा वह सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर आई आ गया तो आई के लिए जो अपना वर्ड होगा, अपना, अपनी, अपने, वह होगा माई। वी के लिए जो होगा वो होगा आवर। यू के लिए अपना होगा योर। ही के लिए अपना होगा हिज, या कोई मेल है उसके लिए हिज। सी के लिए होगा हर, कोई फीमेल है तो हर। दे के लिए हम लोग यूज करते हैं दियर, जिसका मतलब हो जाएगा अपना, और या तो कोई प्लूरल नाउन है तो उसके लिए भी अपना दियर होगा। अभी हम लोगों ने इसके पहले ये पढ़ा कि माई का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। आवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का। योर का मतलब होता है तुम लोगों का, आप लोगों का, तुम्हारा, आपका। हिज का हमने पढ़ा उसका, उसकी, उसके। दियर का पढ़ा उन लोगों का, उसका भी मतलब यही होता है। लेकिन जब अपना वर्ड आएगा तो पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। अगर आई है तो माई यूज करेंगे अपना, अपने, अपने के लिए। वी है तो आवर यूज करेंगे। यू है तो योर यूज करेंगे अपना के लिए। ही है तो अपना के लिए ही जाएगा। सी है तो अपना के लिए हर आएगा। दे है तो अपना के लिए दियर आएगा। लेकिन अगर कोई मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, अपना के लिए, है ना। प्लूरल नाउन अगर कोई आ गया है तो उसका अपना क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अपने घर में हूं, मैं अपने घर में हूं, तो मैं का मतलब क्या हो जाएगा, आई। क्या हो गया, आई। आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम, आई एम। अब बचा क्या, में मतलब इन। अपने घर में, मैं ये भी तो कह सकता हूं मैं मेरे घर में हूं, मतलब तो वही है। तो मेरे घर में मेरा के लिए तो माई का यूज करना ही है। लेकिन जब हमने अपना बोला तो आई यहां पे क्या आया है, आई आया है। तो आई के अनुसार अपना के लिए क्या होगा, आई के अनुसार अपना के लिए माई होता है। तो अपना के लिए लिखेंगे माई और घर के लिखेंगे हाउस। बस इतना ही करना है, समझना है। जैसे दूसरा देखिए, हम लोग के लिए क्या लिखेंगे, वी के साथ क्या है, वी के साथ आर आता है। और मे के लिए लिखेंगे इन।
अपने घरों में, अपने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वी के लिए अपना क्या होता है, आवर होता है, तो लिखेंगे आवर। और घरों में मतलब हाउसेस, वी आर इन आवर हाउसेस, हम लोग अपने घरों में हैं। तुम मतलब यू के साथ क्या आता है, आर। मैं के लिए हम लोगों ने लिखा इन, अपना के लिए क्या आएगा, अब आप समझ गए होंगे कि अब अपना के लिए यू आया है, तो यू का अपना क्या होता है, योर, तो आप लिखेंगे योर। और हाउस के लिए, घर के लिए हाउस। बस राम अपने घर में है तो राम लिखेंगे, राम के साथ ई जाएगा। इनके लिए मैं के लिए इन लिखेंगे अपने। अब राम क्या है, राम कहेंगे, राम तो मेल है, तो मेल के लिए क्या आता है अपना, हिज, तो यहाँ पे अपने के लिए क्या लिखेंगे, हिज। घर के लिए हाउस लिख दीजिए। सीता अपने घर में है, सीता के लिए पहले आप सीता लिखिए, है के लिए आप इज लिखेंगे, मैं के लिए आप लिखेंगे इन। अब है अपना, तो फीमेल अगर है तो अपना का अर्थ हो जाएगा हर, तो यहाँ पे लिखेंगे हर। और हाउस हो जाएगा घर, है ना। सीता इज इन हर हाउस, बस इतना ही है। वे अपने खेतों में है, वे के लिए क्या लिखेंगे, कहेंगे कि दे लिखेंगे। है के लिए क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। मैं के लिए क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। अपने के लिए क्या लिखेंगे, अब अपने के लिए हमको लिखना पड़ेगा दे के अकॉर्डिंग। दे के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे जब भी दे आता है, जब भी दे आता है तो हम लोग दियर लिखते हैं, तो यहां पर अपने के लिए क्या लिखेंगे, दियर लिख देंगे। लिख दिया आपने। खेतों के लिए क्या लिखेंगे, फील्ड्स लिख दीजिए, फील्ड्स लिख देंगे खेतों के लिए। दे आर इन दियर फील्ड्स, वो अपने खेतों में है। लास्ट में है बच्चे अपने कक्षा में हैं, बच्चे मतलब चिल्ड्रेन, है ना, द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन, है के लिए क्या यूज करेंगे, आर, क्योंकि बच्चे प्लूरल में है। मे के लिए क्या लिखेंगे, इन। अब आ गया अपना। अब यहां पे देखिए बच्चे प्लूरल में है, और जब प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो दियर का यूज अपने के सेंस में करते हैं, इसलिए यहां पे यूज होगा दियर। और क्या है, क्लास। अब आप एक बात समझिए, हम लोग क्यों ऐसा होता है कि हम लोग अपना के लिए वही यूज कर रहे हैं जो उसके पहले तुम्हारा, तुम्हारी, हम लोगों के लिए, उसके के लिए यूज किए थे। रीजन इसका यह है कि इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं मेरे घर में हूं, तो मेरे के लिए माई, हम लोग हमारे घरों में हैं, जिसका जिसका जो घर है वो अपने अपने घरों में है, इसलिए हमारे के लिए आवर यूज होता है। तुम तुम्हारे घर में हो, तो यू के साथ योर आ गया, क्योंकि तुम्हारे के लिए तो योर आता है। राम अपने घर में है, राम मतलब अपने घर में है, तो राम के लिए तो ही जा जाएगा। इस राम उसके घर में है, राम उसके मतलब स्वयं के घर में है। सीता उसके घर में है, तो उसके उसकी के लिए हर और ही जाता है। वे उन लोगों के खेतों में है, मतलब वे, अब रीजन ये है जो शुद्ध हिंदी होती है उसकी तरफ बढ़ने लगे हम लोग। लेकिन हम लोगों को हिंदी नहीं बल्कि हिंदी से इंग्लिश सीखना है। तो अगर कोई बोलता तुम तुम्हारे घर में थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुम अपने घर में थे ये बोला जा रहा है, तो इसीलिए आवर योर का ही मतलब अपना हो जाता है। बात समझ में आया होगा। ये क्यों हो रहा है ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके दिमाग में रहे कि कंफ्यूजन ना होने पाए। तो बस इतना समझना है कि अपना के लिए भी इन लोगों का यही मीनिंग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ यह मेरा अपना मकान है। अब मामला फंस गया। क्या फंस गया, कि यहां पर मेरा भी आया है और अपना भी आया है। अगर ये होता कि यह मेरा मकान है तो क्या मैं लिखता दिस इज माई हाउस। लेकिन अब अलग से अगर ये होता यह अपना मकान है तो भी दिस इज माई हाउस। लेकिन यहां पर है मेरा अपना, और जब ये टक्कर खा जाएंगे, जब ये अपना, अपनी, अपने, किसी तुम्हारा, उसकी, उसके, उन लोगों के, आप लोगों से टक्कर खा जाए, तो अपना, अपनी, अपने का एक अलग से वर्ड लिखना पड़ेगा और वो हो जाएगा ऑन, OWN। इस बात को याद रखना। ये कब यूज करना है, जब ये टक्कर खाएंगे। जैसे यहां पे देखिए पहले सेंटेंस में लिखा गया है कि यह मेरा अपना मकान है, तो आपने लिखा यह का मतलब दिस, यह हो गया। है के लिए क्या आएगा, इज, मेरा, माई। अब अपना के लिए, क्योंकि माई अपने मेरा के लिए यूज किया है, यहां पे माई अपने के लिए यूज हुआ है, यहां पे माई मेरा के लिए यूज हुआ है, अपना के लिए क्या यूज हो जाएगा, ऑन, OWN। मकान के लिए हाउस। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं,
यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है, यह मतलब दिस, आपने लिखा दिस, दिस के साथ यूज होता है इज, तुम्हारी मतलब योर, अपनी मतलब, अब देखिए ऑन, जैसे ही तुम्हारी अपनी आया तो भी ऑन, बुक, ठीक है, देखिए कितना आसान है, दिस इज योर ऑन बुक, यह तुम्हारी अपनी बुक है। यहां पर है यह तुम्हारी पुस्तक है, कोई बात नहीं, दिस, ठीक है के लिए इज, तुम्हारे के लिए योर, अब तो याद हो गया होगा ना, योर तुम्हारे के लिए होता है, मेरा के लिए माई होता है, तो यहाँ पे योर, अब क्या है बुक। अच्छा यहाँ पर देखिए अपना वर्ड नहीं आया, जैसे ये वाला सेंटेंस दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर अपना वर्ड आया है, यह तुम्हारी पुस्तक है, यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है। जैसे ही अपनी आया तुम्हारी, तुम्हारे, हमारे के साथ, तो हमने ऑन लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या अपना आया है क्या, नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सिर्फ और सिर्फ योर, तब तो ये सिंपल बन गया। जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सॉल्व किया है, मेरी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है, मेरी मतलब माई, अपनी मतलब ऑन, पुस्तक मतलब बुक, माई ऑन बुक, मेरी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है, इज बहुत अच्छी है, वेरी गुड। देखिए माई के लिए आपने, मेरी के लिए आपने माई लिखा, अपने के लिए ऑन लिखा, अब इसके बाद पुस्तक के लिए आपने बुक लिखा, है के लिए आपने इज लिखा, वेरी आपने लिखा बहुत, अच्छी क्या लिख दिया, गुड, बस सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यह मेरा अपना देश है, यह मतलब दिस, यह मतलब क्या हो जाएगा, दिस, दिस के बाद क्या आ जाता है, तो आप कहेंगे इज, मेरा मतलब माई, अगर अपना ना होता तो कंट्री लिख देते, लेकिन यहाँ पे अपना भी है तो आपको लिखना पड़ेगा ऑन, क्योंकि माई पहले आ चुका है, और उसके बाद कंट्री, COUNTRY, कंट्री। क्लियर है? तो यहां पर चीजें आपको समझ में आई होंगी कि जब अपना, अपनी, अपने आएंगे तो किस तरीके से उनका अलग से ऑन मीनिंग कब होता है, और माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर ही वर्ड में कब यूज होते हैं अपना, अपने, अपने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव कंप्लीट होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव कंप्लीट होता है, छोटा सा पार्ट है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह ही है पॉजेसिव प्रोनाउन, उसको समझ लेते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जो आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा है ना, जैसे आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या पढ़ा, माई पढ़ा, आवर पढ़ा, योर पढ़ा, हर, हिज, दियर, यही तो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। और आपने ये भी पढ़ा कि जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, मतलब जब भी माई आएगा, तो उसके जस्ट बाद एक नाउन आना कंपलसरी है, अनिवार्य है, बिना नाउन के ये आ ही नहीं सकते हैं। आवर आएगा तो एक नाउन जरूर आएगा, योर आएगा तो उसके बाद एक नाउन जरूर आएगा, हर आएगा तो एक नाउन जरूर आएगा, हिज आएगा तो एक नाउन जरूर आएगा, दियर आएगा तो एक नाउन जरूर आएगा। ये कभी भी जब पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं कभी भी अकेले यूज नहीं होते हैं, इनके बाद एक नाउन आएगा। लेकिन जब नाउन न आया तो तब के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे अगर नाउन नहीं आया, अभी देखिए नहीं आया का मतलब क्या होता है, हम लोग एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे माई प्लस नाउन, अगर माई के बाद नाउन आया ही नहीं तब हम लोग यूज करेंगे माइन का, किसका यूज करेंगे, माइन का। आवर के बाद यदि नाउन नहीं आया तो हम लोग यूज करेंगे आवर्स का। योर के बाद नाउन नहीं आया तो हम लोग यूज करेंगे योर्स का, ठीक है। हर के बाद नाउन नहीं आएगा तो हम लोग यूज करेंगे हर्स का। हिज के बाद नाउन नहीं आया तो हम लोग यूज करेंगे हिज का, हिज का चेंज नहीं होता है, हिज का हिज ही होता है। दियर के बाद यदि नाउन नहीं आया तो हम लोग यूज करेंगे दियर्स का। ये है सभी के सभी पॉजेसिव प्रोनाउन, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, दियर्स। अब इसको समझते हैं कि क्या है कि नाउन नहीं आ रहा है। पहला एग्जाम्पल, यह मेरी पुस्तक है, यह मतलब क्या, दिस, यह मेरी पुस्तक मतलब दिस। है के लिए क्या यूज करेंगे, इज। मेरी के लिए, अब इतना तो याद ही हो गया, मेरी के लिए माई, तो आपने कहा माई, वेरी गुड। अच्छा माई के बाद आया तो है क्या, पुस्तक, तो आपने लिख दिया बुक। तो जब माई आया तो उसके बाद नाउन तो आया है, माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन मतलब माइन। तो इसका मतलब यह है कि माई के बाद जब नाउन आया है तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है माइन। क्या दिक्कत है, सेंटेंस सही तो है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। अब इस पे आते हैं, यह पुस्तक मेरी है, यह मतलब दिस, पुस्तक मतलब बुक, दिस बुक, यह पुस्तक, दिस बुक। है के लिए आप लोग यूज करेंगे इज। अब क्या है, माई,
मेरी, मेरी के लिए माई। अब दिस बुक है के लिए इज, और मेरी मतलब माई। माई कभी अकेले नहीं आएगा, माई के साथ हमेशा नाउन आता है। आवर अकेले नहीं आता है, आवर के साथ नाउन आता है। योर कभी अकेले नहीं आता, योर के साथ नाउन आता है। हर कभी अकेले नहीं आता, नाउन आता है। हिज अकेले नहीं आता, दियर नहीं आता है, नाउन आता है। और जब नाउन नहीं आता है तब प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, माइन का यूज करना पड़े। तो यहाँ पे माई नहीं होगा, माइन हो जाएगा। बात समझ में आया? और माइन का मतलब क्या? माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन। अच्छा, आप यहाँ पे माई प्लस नाउन कर सकते हैं, लेकिन नाउन कहाँ पाएंगे? नाउन यही है, बुक। दिस बुक इज माई बुक आप लिख देंगे ना, तो भी ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस वास्तव में लिखा क्या है? लिखा है दिस बुक इज माई बुक। एक ही सेंटेंस में दो नाउन का रिपीटेशन नहीं होता है, और इसी को बचाने के लिए हम लोगों ने माइन का यूज किया है। माइन का ही मतलब होता है माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन। देखिए, माई प्लस नाउन। तो इस बुक को हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि दो बार हो जाएगा, और इस बुक को जैसे ही हटाएंगे तो माई का यूज अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए माई को भी हटाना पड़ेगा, और इन दोनों के स्थान पर माई प्लस नाउन के स्थान पर माइन लिखना पड़ेगा, और आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कब माई के बाद नाउन नहीं आता है तो हम लोगों को क्या करना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, वह मतलब दैट, है का क्या हो जाएगा? इज। तुम्हारा के लिए क्या यूज करते हैं? आप कहेंगे योर। घर के लिए क्या यूज करते हैं? कहेंगे होम या हाउस, जो भी यूज कर लीजिए। दैट इज योर हाउस, दैट इज योर होम। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा के बाद नाउन तो आया है, मतलब ये सेंटेंस सही है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, वह मतलब क्या? दैट। इज का मतलब, है का मतलब क्या हो गया? इज। तुम्हारा, तुम्हारा का मतलब क्या होता है? योर। अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। अच्छा, योर क्या अकेले आ सकता है? क्या योर अकेले नहीं आएगा? योर के साथ तो नाउन आएगा। अगर योर अकेले आ सकता तो ये रूल ही क्यों होता है? योर के साथ नाउन आएगा, और अब इसमें नाउन बचा ही नहीं, तीनों का मैंने इंग्लिश लिख दिया। जब नाउन नहीं बचा है तो हमको यूज करना पड़ेगा योर प्लस नाउन बराबर योर्स, मतलब यहाँ पे यूज करेंगे योर्स। उम्मीद है कि आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए, समझिए। यह उन लोगों का है, यह मतलब दिस, है का मतलब क्या है? इज। उन लोगों का, याद है? उन लोगों का मतलब दियर, उन लोगों का दियर। अब इसके बाद कोई नाउन आया क्या? नहीं। जब दियर के बाद नाउन नहीं आया है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? दियर्स का यूज करेंगे, इसलिए यहां पर हो जाएगा दियर्स। दिस इज दियर्स मतलब यह उन लोगों का है। दोज आर दियर्स, वे उन लोगों का है। अब यहाँ पे है वह तुम्हारा है, दैट इज योर्स, ना कि योर। योर करेंगे गलत, दियर्स नहीं करके दियर करेंगे, गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस सही हो गए सब, ठीक है, ये भी सही हो गया। अब यह घर मेरा था, दिस घर के लिए हाउस, था के लिए वॉच, बचा क्या? माई। माई अकेले आएगा नहीं, माई के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? माई को हटाकर माइन यूज करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि माई, आवर, योर, हर, हिज, दियर अकेले नहीं आएंगे अगर इनके बाद नाउन नहीं आया तो। अगर इनके बाद नाउन आ गया तभी तो यूज होंगे, नहीं आया, नाउन नहीं आया तो आपको पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। जैसे इस एग्जाम्पल में समझते हैं, वे लोग मतलब दे। वे लोग का मतलब क्या हो गया? दे। या वे लोग के लिए आप लोग जो है दोज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोज, रहेंगे के लिए हम लोग विल बी का यूज करते हैं, दे विल बी। क्या बचा? हमारे। हमारे का मतलब क्या होता है? आवर। नाउन नहीं बचा है तो मतलब आवर्स करना पड़ेगा। उम्मीद है कि अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये मतलब दीज, थे मतलब क्या हो जाएगा? वर। ये का मतलब दीज, थे का मतलब वर, उन लोगों के मतलब दियर, लेकिन यहाँ पे दियर्स करेंगे तब सेंटेंस सही होगा। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन का क्या होता है, उनके यूजेस क्या होते हैं, और कैसे पॉजेसिव नाउन का यूज होता है, इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट किया हूँ ट्रांसलेशन, और एक पीक पर लेकर आपको छोड़ दूंगा जहां आपको ट्रांसलेशन करना आराम से आ जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।